हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन संत कबीर के पद पर। एक दिन जाना होए जरूर। संत कबीर साहब बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर जन्म लिया है उसकी एक दिन मृत्यु सुनिश्चित है, ये अटल सत्य है। यहाँ एक दिन सबको शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम भी उनका उल्लेख आता है शास्त्रों में। प्रभु राम भी 125 वर्ष शरीर रहा उनका, फिर सरयू नदी में जल समाधि लिया उन्होंने, ऐसा उल्लेख आता है। प्रभु श्री कृष्ण भी 125 वर्ष जिए और द्वारका शरीर छोड़ा उन्होंने 125 वर्ष की उम्र में। ये पृथ्वी मृत्यु लोग बोलते इसको, जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और गीता जी में बहुत सारा उल्लेख आता है। प्रभु श्री कृष्ण बोलते अर्जुन, यहाँ ब्रह्मादिक देवता सभी की मृत्यु होती है, बाकी आयुष्य की भरक होता है। किसकी बहुत उल्लेख आता है ब्रह्मा जी का, जैसे हमारे 100 वर्ष पूरे होते हैं देवताओं के, एक दिन होता है ऐसा होता है ब्रह्मा जी का। देवता उनके 100 वर्ष पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी की एक आंखें की पलकें झपकती है। प्रभु विष्णु का भी आता है उल्लेख। ऐसा सबका जो भी शरीरधारी उसका मृत्यु सुनिश्चित है। तो यहाँ पर कबीर साहब हमें इशारा करना चाहते हैं, जिंदगी मिली है उसको संभाल लेना, उसको संवार लेना, उसको कीर्तिवान बना लेना। आप कीर्ति में नहीं बदलने देना। एक एक शब्द, एक दिन जाना हो जरूर, एक दिन सुनिश्चित जाना है, ये पक्का मान लेना। और ये जो पक्का मान लेगा और मृत्यु को रोज याद करेगा, रोज क्या प्रत्येक क्षण, तो उससे कोई भी प्रकार का अपराध नहीं होगा। वो किसी के साथ वैरभाव, दुश्मनी, अदर ऐसा कुछ भी अमानवीय व्यवहार नहीं करेगा। जो मृत्यु को याद नहीं रखता वही मैं कायम रहने वाला हूँ, इस अंदाज में राग द्वेष स्वार्थ का जीवन भरा और अहंकार से जीवन भरा, दाम्भिकता लिए सभी के साथ सलूट अमानवीयता से करता है, फिर उसकी निष्पत्ति भी बुरी होती है। जैसा अभी इस पद में भजन में अपन सुनेंगे किन किन की सब कुछ हुआ। हिरण्यकश्यप और हरणादिक करी तपस्या पूर्व, बैर कीना प्रहलाद भक्त से मिल गए माटी धूर, एक दिन जाना होए जरूर। संत कबीर साहब बोल रहे कि हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी तपस्या की, हरणादिक उनका भाई बंद होगा, वो भी बहुत तपस्या की, पर प्यारे मित्रों भक्त प्रहलाद को उन्होंने सताया, उनको मिटाने की कोशिश की, भक्ति छीनने की प्रयास किया, कोशिश किया भक्ति से हटाने का। अहंकार में आकर हिरण्यकश्यप बोलता है कि मेरा नाम जप, मेरी भक्ति कर। ऐसा अनेक प्रकार का वितंड
वो अमानवीयता से सलूट करता है भक्त प्रहलाद के साथ। परिणाम गलत हुआ। हिरण्यकश्यप और हरणादि करी तपस्या, पूर्व कहीं कमी नहीं छोड़ी, इतनी तपस्या की, पर बेर किना प्रहलाद भक्त से मिट गए माटी दूर, वो मिट्टी में मिल गए। और इन बातों से कबीर साहब जो इशारा कर रहे और हम सीखे और समझे तो हमारे साथ भूल नहीं हो सकेंगी। संत महापुरुष हमें सावधान करते, हम बेहोश रहते, इसलिए हम तपस्या करें, उससे जो भी हमें बल प्राप्त होता है उसका यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो कुदरत उसका दंड सुनिश्चित देता है, देर आबेर उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो भी तप बल हो, आप बल हो, बाहुबल हो, दाम बल हो, कोई भी बल हो, उसका दुरुपयोग नहीं या सदुपयोग करने के लिए परमात्मा प्रकृति हमें देती है जीने के लिए, और वो भी तुम्हारे सुकृत पुण्य प्रारब्ध से पुरुषार्थ से मिलता है। उसका यदि हम दुरुपयोग करेंगे प्यारे मित्रों, तो फिर कितना भी बल रहने दो, वो बल विनाश हो जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है और उसकी सभी कुछ जीवन की रील आकृति में बदल जाती है। अब हिरण्यकश्यप हारणादि यदि भला तप का कुछ सदुपयोग किए होते तो आज उनके आप कीर्ति के हिसाब से वर्णन नहीं होता, बखान नहीं होता, कीर्तिमान के रूप में होता। तो हम जीवन मिला है, जीवन के पीछे छाप कीर्ति के रूप में छोड़ जाते हैं कि आप कीर्ति के रूप में तुम चले जाओगे, पर तुम्हारी कीर्ति और आप कीर्ति रह जाएंगी, तुम्हारा भला और बुरापन रह जाएगा। इसलिए भलापन चुने, हम कीर्ति चुने, आप कीर्ति क्यों, बुरा क्यों। ये सावधान करने के लिए कबीर जैसे महापुरुष हमें इशारा करते, और महापुरुषों की बात हम सुन लिए, समझ गए तो जीवन में आनंद है, शांति है, जीवन शांति शांति है, जीवन में अराजकता नहीं। भक्त प्रहलाद जैसे कोई भी भक्त हो, परमात्मा का चिंतन कर रहा हो, भजन कर रहा हो, आत्मचिंतन आपने ईश्वर की धुन में है, तो वो तुम्हारा बिगाड़ क्या रहा है, पर हमें आकर्ता क्यों है, हमें परेशानी क्यों होती है, हमें जलन होती है। एक्चुअली हकीकत तो क्यों, वो जो शुभ कर रहे वो हम नहीं कर रहे, वो जो अच्छे रास्ते से जा रहे हम नहीं जा रहे, वो जो मार्ग चुना है उन्होंने वो उत्कृष्ट है, उत्तम है, हम निकृष्ट मार्ग पर चल रहे, हमारे कर्म सभी, इसलिए हमको जलन होता है वो, इसलिए हम उनसे दुश्मनी करते हैं, वैरभाव करते हैं प्यारे मित्रों, है ना। तो भक्तों से, परमात्मा को भजने वालों से यदि हम उनका भला नहीं कर सके तो बुरा नहीं करना। और जिंदगी में वो शेर है ना, किसी का भला कर नहीं सका तो किसका बुरा तो मत कर, किसी के राह के फूल नहीं बन सका तो किसके राह के कांटा तो मत बन। तो प्रकृति परमात्मा कभी छोड़ता नहीं। आगे बोले कबीर साहब, रावण कुंभकर्ण बलवाना बहुत कहे हम सुर, रामचंद्र से बैर बढ़ायो हो गए चकनाचूर, एक दिन जाना होए जरूर। संत कबीर साहब बोले कि रावण कितना तपस्वी था, हिमालय पर्वत उठा लिया था, शिव को भी हिला दिया था, इतना सारा तपस्वी था, और उनका भाई भी कुंभकर्ण भी कम बलशाली था, पर उस बल का कुंभकर्ण ने भी दुरुपयोग किया और रावण ने भी तप का दुरुपयोग किया। प्रभु श्री राम ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था, उनसे वैर किया, दुश्मनी की, बिना कारण सीता जी को अपहरण करके ले गया, और ज्यादती अहंकार के कारण, तप के बल के कारण, ऐश्वर्य धन आदि ते सभी कुछ बल था, उसका दुरुपयोग रावण ने भरपूर किया। आज क्या हुआ, रावण
रावण कहाँ चला गया कोई पता चल रहा है? पता चलता नहीं। इतना सारा बल होकर भी उसका दुरुपयोग करने के कारण आज रावण की भी आप कीर्ति में वर्णन होता है। आप कीर्ति भरी बातें चर्चाएं होती, कीर्ति भरी नहीं। कीर्ति भरी प्रभु राम की होती है। क्यों? उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं था उसका। तो जो भला करने वाले, भले मार्ग पर चलने वाले, शुभ करने वाले, उनकी कीर्ति अमर हो जाती है। और हम जो बुरे रास्ते चुनते हैं, हमारा बल का दुरुपयोग करते हैं, तो हमारी जीवन की जो गाथा आप कीर्ति में छूट जाती। प्यारे मित्रों, चुनना है हमको, को काहू न सुख दुख देही विदाता, निज करत कर्म भोगई सब बराता। ये रामायण की चौपाई का अपन बार बार जिक्र करते। विभीषण बोले थे रावण को, हे भाई, परमात्मा विदाता किसको सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता, आपने ही कर्म आपने को सुख दुख देते हैं, तो भाई भला कर। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण ग्रंथ हाथ सब संत हाथ सब कही ही। शास्त्र पुराण संत सभी कुछ ये बोला करते कि अंदर सुमति भी रहती, कुमति भी रहती है, पर हम कुमति के साथ होते कि सुमति के साथ? कुमति के साथ होंगे तो हमारा विनाश सुनिश्चित, आप कीर्ति सुनिश्चित। और सुनीति के साथ होते हैं तो वहाँ कीर्ति ही कीर्ति और भला ही भला, अच्छा ही अच्छा होगा। तो प्यारे मित्रों, हम चुने, हम स्वतंत्र है। परमात्मा हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जीवन दिया है। तुम्हें करना क्या है? तुमको चुनना है, उसका फसल तुमको ही काटनी है। परमात्मा निरपेक्ष है, प्रकृति निरपेक्ष है, दुनिया भी निरपेक्ष रहती है। हमारे कर्म ही हमारे कर्ता धर्ता होते हैं। आगे बोले कबीर साहब, राम लक्ष्मण भय ऐसे ज्ञानी हुए मर्यादा पूर, तेहूं जग में रहे न पाए, समझी देख मन कूर। मन को कबीर साहब खुद के मन को बोल रहे कि सब दुनिया के मन को बोल रहे हैं, बाकी मन को बोल रहे हैं। कूर सुकर कुकर जैसे मन को उस अंदाज में बोल रहे हैं, हे मन, जैसे कोई भी अपन किसको बोलते हैं हेट भाव से, नफरत भाव से, ऐसे ही कबीर साहब बोल रहे, कूर कुकर सुकर की तरह तो सुअर कुत्ते जैसा क्यों विचार रखता है? मन तो मनुष्य है, मानव का मन है। तू सभी कुछ समझने में सक्षम है, तू पशु तो है ही नहीं। इसलिए कुर शब्द का प्रयोग संत कबीर करते हैं। क्या बोल रहे हैं? राम लक्ष्मण भय ऐसे ज्ञानी हुए मर्यादा पूर। प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। मर्यादा का शिखर थे प्रभु राम और पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को बोला गया। और लक्ष्मण संयमी पुरुष थे, 14 वर्ष संयम से जीवन जिया और संयमी पुरुष ऐसे वीर पुरुष हुए, संयमी पुरुष हुए, प्रभु राम जैसे हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम, कहीं के ज्ञानी हुए यहाँ पर अनगिनित। तेहूं जग में रह न पाए, समझी देख मन कूर। ऐसे भी प्रभु राम जैसे भी और लक्ष्मण जैसे भी और बड़े बड़े ज्ञानी भी यहाँ कायम नहीं रहे। उनका भी शरीर कालावधि के अंतर रहता है और समय के अनुसार उनका शरीर विदा हो जाता है। तो हे मन, तू ये शरीर में है, ये तेरा शरीर भी कायम नहीं रहने वाला। तू ईश्वर बजले, आत्मचिंतन कर ले, भले रास्ते चल, मानवतापूर्ण कार्य कर्म कर सब कुछ। तू शैतान की तरह मत पैसा, कुकर सुकर की तरह नहीं। कबीर अपने मन पर से सभी के मन को बोध देते हैं। प्यारे मित्रों, तो अपन तुम अपन कोई कायम नहीं, एक दिन जरूर जाना है, सुनिश्चित है। तो सोचना हमको है, सब सोचकर करने के लिए बाध्य हम हैं। आगे संत कबीर साहब बोले, विभीषण ऐसे पारदर्शी कृत दान भरपूर,
भीम अर्जुन पांचों पांडा मिल गए माटी दूर। संत कबीर याद दिलाते ये ब्लाडी जो हुई अच्छे अच्छे सभी का। विभीषण ऐसे पारदर्शी, विभीषण ऐसे पारदर्शी थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रीत की, भक्ति की। उन्होंने देखा कि वैर करने योग्य नहीं है, भक्ति करने योग्य है, प्रभु राम से प्रेम करने योग्य है, प्रभु राम को सपोर्ट करने योग्य है। ऐसे पारदर्शी थे विभीषण। बलि राजा भी हुए जैसे दानी थे, गुरु को हटा दिया। वामन को वो 3 पैर जमीन दान देनी थी ना, तो शुक्राचार्य कमंडल में घुस के वो आड़े आ जाता है, संकल्प पानी देना है, तो बलि गुरु को भी हटा दिए। ऐसे दानी वीर थे। तो कबीर साहब बोल रहे हैं विभीषण ऐसे पारदर्शी कृत दान भरपूर वो भी नहीं रहे। बोले उनका भी शरीर कालावधि के अंदर गया, पर उन्होंने अच्छा किया तो उनकी अच्छी कीर्ति है। मन तू भी अच्छा कर ले, शुभ कर ले, तेरी भी कीर्ति होगी अमर। भीम अर्जुन पांचों पांडा मिल गए माटी दूर। और भीम जैसे योद्धा थे, अर्जुन की तरह एक धनुर्धर सुरवीर थे, योद्धा थे, वो भी मिट्टी में मिल गए, वो भी कायम नहीं रहे। अर्जुन और भीम जैसे पांचों पांडव ये भी मिट्टी में मिल गए। हे मन तू भी मिल जाएगा, तेरा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिल जाए उसके पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो तू यदि समझ गया तो तेरा शुभ होगा, अच्छा होगा अभी भी। और अभी मुक्त नहीं हो पाया तो दोबारा शरीर मिलेगा तभी भी तुझे शुभ गति ही मिलेंगी। तो सुन ले मन। आगे बोलते हैं कबीर साहब, गोपी चंद भरतरी योगी करी भरपूर, तेहू तत् तजी सुरलोक सिदारे जाने सकल हजूर। गोपी चंद हुए, बोले भरतरी राजा हुए, ये दोनों राजे हुए, राजकुमार। इन्होंने भी सब राजमहल छोड़कर योग साधना की गोरखनाथ से मिलकर। बड़े योगी, वो भी सुरलोक गए। बोले तो आज उनकी कीर्ति है। उनका मन परमात्मा के रास्ते गया, वो योग के रास्ते गया, वो आत्मचिंतन में मन लग गया। है मन तो दूसरा चिंतन करता है क्या? परमात्मा का चिंतन कर, शुभ चिंतन कर, अच्छा मार्ग चुन तो तेरा भला होगा। संत कबीर जैसे महापुरुष मन को बहुत प्रेम से लेते हैं, अपने सभी के मन को भी बोलते हैं। समझ जाए मन तो प्यारे मित्रों परमात्मा हो जाता है मन। इसलिए मनाना हो तो सबसे पहले मनाने योग्य मन है। और मन परमार्थ के रास्ते लग गया तो बात सद गई, और मन परमार्थ से भटक गया तो बात बिगड़ गई, पूरा ठप हो जाता है मामला। 10 अवतार भये जग माही, सब जीवन के कूर, तीन को पलक ने पकड़ा, नेक करेहु नहीं दूर। 10 अवतार हुए बोले ये जगत में, वो भी दुनिया जीव के उद्धार किए, सब कुछ किए, पर 3 को पलक ने पकड़ा, नेक करेहु नहीं दूर। वो भी, उनका भी शरीर की आहुति थी, काल के अंदर थे, वो भी समय के अंदर थे, तो वो भी अपने शरीर को बचा नहीं पाए, उनका भी शरीर अलविदा हो गया। हे मन, यहाँ कोई भी हो उसको जाना पड़ता है, तुझे भी एक दिन जाना है, तो तू भूल में क्यों रहता है? तू संभल जा, तू संभल जा। संभल गया तो फिर झंझटी मिट गई। मन ही सबका कारण है प्यारे मित्रों, इसलिए मन पर संत कबीर जैसी इतनी बात बोलते हैं। एक कोई ऋषि बोलते हैं ना, मनयो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष या बंधाए विषया संगो मुक्त ये निर्विषया मना। ऋषि बोलते मन ही सबका कारण है। मनयो मनुष्यानाम, मनुष्य का मन ही कारण और बंधन का होता है।
मन्यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। वो चाहे तो बंध भी सकता है और मुक्त भी हो जा सकता है। बंधाता है वो विषयों के संग में और मुक्त होता है विषयों से दूर हो जाने पर। तो ये डिसीजन हमको लेना है, हमारे मन को बांधना है कि मुक्त करना है। तो मन से प्रेम से काम लीजिए प्यारे मित्रों। मन बड़ा बंदर है। ये कोई वजन है ना, ये मन तेरा ध्यान नहीं करता, जितना समझाऊं उसे उतना ही मचल जाए, है ना। उसको प्रेम से लेना पड़ता है। तो वो बोल रहे कबीर साहब, हे मन मान। आगे बोले कबीर आखिरी पंक्ति में, जैसा कर्म करे जो कोई तैसा मिले जरूर। कई कबीर सुनो भाई साधो ठाड़े काल हजूर। और काल हजूर है खड़ा रहने के लिए। ये खड़ा है वो तैयार तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारा शरीर छीनने के लिए। जैसा कर्म करे जो कोई तैसा मिले हजूर जरूर। बोले तुम जैसा कर्म करोगे, भला करोगे तो भला का भी फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा का भी फल सुनिश्चित मिलेगा। तुम्हारे पर जिम्मेवारी है, तुम भला करते कि बुरा कर दो। फसल तुमने बोई है ना, क्या बोई है वो तुमको काटना ही पड़ेगा, दूसरे लोग नहीं काटेंगे, है ना। कर्म का लेखा जोखा, ऐसा एक शेर बोला था मैं पहले। कुछ ऐसा ही, वो छोड़ता नहीं। कई कबीर सुनो भाई साधो ठाड़े काल हजूर। वो काल खड़ा है। तो प्यारे मित्रों, काल के गर्त में हमारा जीवन आहुति हो जाए जैसे यज्ञ में होती, वैसा उसके पहले हम सत्य की ओर हमारे जीवन को मोड़ दें तो हमारा जीवन का भला होगा। ये कबीर साहब बोलना चाह रहे हैं। तुम्हारे अपने अंदर हृदय से दिल से सुनने के कान का वो साफ सुथरा होगा मार्ग, तो दिल तक जाएगा और जीवन बदल जाएगा। और धृतराष्ट्र की तरह ही स्वार्थ से भरा हुआ होगा तो फिर आप बोलोगे संतों का काम है बोलना, अपना सुनना और अपने को जो करना है वो करना, तो फिर तुम्हारी मर्जी।